यारा जी, एक सवाल ना कमेंट सेक्शन में बहुत पूछा गया। आगे पीछे कहीं जाता हूँ घूमने, मतलब फैमिली के साथ बाहर या कहीं पर भी आगे पीछे वो मतलब चला जाता है ना बंदा, सिगरेट लेने, बोतल शोतल पीने, चाय शाय पीने दोस्तों के साथ। एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो सवाल ये है कि यार PSL में स्पेशली इस साल बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं नज़र आते, या वो तमाम जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जो इस पर्टिकुलर टाइम में मल्टीपल नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लिश प्लेयर हो गए, कीवी प्लेयर हो गए, यार ये क्यों नहीं आते, ये PSL का पार्ट क्यों नहीं बनते। सर, जो आपके बड़े बड़े इंटरनेशनल नाम है ना, बुनियादी तौर पर मुझे ये लगता है कि वो 4 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो PSL में नहीं आते। ठीक है, और मैं आपको एक एक करके वो रीज़न शॉर्ट में समझाता हूँ। पहला रीज़न तो मतलब वो तो यार जिसे कहते हैं ब्लैक एंड वाइट में नज़र आता है, वो है पैसा। सर IPL उसकी तो लीग ही डिफरेंट है। वो मेरा ख्याल है मोटा मोटा ना 16-17, मतलब आप ये देखें ना कि ये जो अभी स्टार्क कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिका है, ये जो दूसरा है पैट कमिंस, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिका है। इन दोनों ने तो बिडिंग में रिकॉर्ड तोड़ा है IPL की। इनको इतना पैसा मिला, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस, मतलब इतना पैसा है कि मतलब इतना पैसा है यार, उसने घर खरीद लिया स्टार के ने नया ऑस्ट्रेलिया में। उसने कहा इतना पैसा आ गया डार्लिंग, ये पुराना घर छोड़ो, बेचो इसको, फर्निश्ड जाते हैं किसी उधर के बैरिया टाउन में गया है या DHA में, चलो वो स्टार का ये लेवल है, उस इतना पैसा मिला उसे, और अभी वो खेला नहीं है, खेलना अगले महीने है। अच्छा, तो पहला है पैसा, और पैसा तो अन्ना है। IPL बहुत अन्ना पैसा देता है, इसी वजह से IPL का कॉन्ट्रैक्ट पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट, T20 लीग क्रिकेट में सबसे बड़ा है। ठीक हो गया। तो IPL के लिए तो लोग हर वक्त यही देख रहे होते हैं कि भाई जी IPL का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है, बाकी लीग्स को बाद में देखेंगे। अच्छा, IPL के बाद आता है IL T20। ओ यस सर, IL T20 IPL के बाद सबसे ज़्यादा पैसे देता है। ये जो अभी UAE के अंदर हुआ है, ये जो मेरी नॉलेज है ना, या जो मेरी बातचीत हुई है आगे पीछे, तो मैंने पता किया तो मुझे ये पता लगा कि IL T20 IPL के बाद सबसे ज़्यादा पैसा देता है। फिर CPL है, BPL है, SA20 है, वो कितनी लीग्स हैं, कनाडा वाली, US वाली, बहुत लीग्स बहुत हैं। ठीक है, अब हम जो है ना, हम भाई मेरा ख्याल है कम, सबसे कम शायद पैसे देते होंगे। उसकी मैं आपको मिसाल ना बांग्लादेश के एक मॉडल से समझाता हूँ। BPL वालों ने क्या किया, उन्होंने देखा ना पिछले तकरीबन कोई 2-2.5 साल से कि यार ये तो बहुत ज़्यादा लीग्स हो गई हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने ना बड़े बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, उन्होंने ना बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, जिसे कहते हैं कि पूरा BPL का जो सीज़न होता है ना, या जो पूरा इवेंट होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते अब वो पर मैच कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब वो प्लेयर से पूछते हैं कि यार ये बताओ कि तुम BPL की, मतलब कोई भी फ्रेंचाइज है, वो कहती है तुम कितने मैचेस खेलोगे। वो कहता है यार मैं तुम लोगों की टीम में, कोई भी बड़ा प्लेयर है, वो कहता है मैं 4 मैच खेल लूँगा, 5 मैच खेल लूँगा, 3 मैच खेल लूँगा। वो कहते हैं ठीक है, पर मैच पैसे बताओ कितने लोगे। अब BPL के अंदर पर मैच बड़े प्लेयर को $5,000, 6, 7, इवन $8,000 तक पर मैच के दिए जाते हैं। अब पर मैच के अगर आपको $8,000 मिल रहे हैं, तो आप उसको अगर 4 मैच खेलते हैं तो आप देख लें $32,000 बनती हैं। आपने 5 मैच खेले तो ये $40,000 बनते हैं। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की जो PSL की लीग है ना, इसमें भाई जी पूरे सीज़न का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और अगर उस अमाउंट को टोटल नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड करें ना, तो ये $2,000 से $2,500 बनते हैं पर मैच। अब आप मुझे बताएं कि कोई बड़ा प्लेयर $2,000 से $2,500 के लिए आएगा $5,000, 6,000, 7,000, $8,000 को छोड़कर, क्योंकि विंडो तो एक ही है ना, विंडो तो एक ही चल रही है। तो फिर ये है एक रीज़न कि पैसा, हमें अपने ये जो सैलरी कैप है ना, ये बढ़ानी पड़ेगी, वरना बड़े प्लेयर्स, जो करंट बड़े प्लेयर्स हैं, वो नहीं आ पाएंगे। आपको 2-3 आ गए हैं, साउथ अफ्रीका के तबरेज़ शमसी आ गया, रेज़ा हेनरिक्स आ गया, वांडर डूसान आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेगुलर आते रहेंगे। ये भी जब इनको PSL के, वो IPL के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले ना, बाकी आगे पीछे ये भी गायब हो जाएंगे। तो आपको एक तो PSL की फ्रेंचाइजीज़ को अपनी सैलरी कैप बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा रीज़न है सिक्योरिटी। हमारे यहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान में सिक्योरिटी के क्या मसाइल है। तो प्लेयर्स, जब ये फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े आते हैं, तो उनको सिक्योरिटी बड़ी टाइट देनी पड़ती है, इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ये होटल से बाहर ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते। अब गोरे या बाहर के लोग वो शौकीन मिजाज हैं वही घूमने फिरने के, तो सिक्योरिटी की वजह से वो ज़्यादा निकल नहीं पाते, तो उनको इन मसाइल का भी सामना है। ये है सिक्योरिटी का दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न है भाई साहब शुगल मेला। शुगल मेले में कई चीज़ें आ जाती हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली। IPL जिस लेवल का शुगल मेला प्रोवाइड करता है, या बाकी जितनी भी दुनिया की लीग्स हैं वो शुगल मेला जो प्रोवाइड करती हैं, मतलब पार्टी, बूज, ऑल दैट स्टफ़,
तो वो तो हम नहीं प्रोवाइड कर सकते ना, साफ सी बात है। हम कहने को दो के प्रैक्टिकली तो नहीं है, लेकिन कहने को तो इस्लामी मुल्क है ना, तो हम वो शशके प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो वो जो गोरा है वो जाहिर बात है, वो जब मैच शैच खेल के थका होता है, मेंटली उसको रिलैक्स करना होता है, तो वो 100 किस्म के शशके ढूंढ रहा होता है। कोई पक्का सिगरेट मिल जाए, चलो पक्का सिगरेट तो हम भी मैनेज कर ही दें कहीं से, लेकिन ये बूज़ शूज़ हो गई, ये बजियाँ बुजियाँ हो गई, अब ये अब कहाँ से लाएँ यार, सीधी सी बात है, हम तो खुसरे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो तीसरा रीज़न है ये शुगल मेला, वो भी नहीं है, ठीक। चौथा रीज़न है, चौथा लास्ट रीज़न, वो बेसिकली है विंडो अब PSL की। अब PSL के साथ उधर BPL चल रहा है, PSL से पीछे IL T20 चला, उससे पीछे उसके साथ ही हमने SA20 देखा, फिर हमने वो देखा BBL देखा, फिर CPL था, और अच्छा PSL है, फिर उसके इमीडिएट बाद अगले महीने आपको पता है IPL शुरू हो जाएगा। तो इन लीग्स के बीच में ना, अब ये लीग्स बड़ी लीग्स हैं, जाहिर सी बात है, इनके बीच में ना PSL जो है ना फंसा हुआ है, शॉर्ट सी विंडो में फंसा हुआ है। अब के साथ जैसे BPL अभी चल रहा है, वहाँ पर आपको पता है वो खेल रहा है, इसका क्या नाम है, डेविड मिलर है उधर, वहाँ पर और 2-3 बड़े प्लेयर्स हैं, वो पर मैच के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आए हैं, जो मैंने आपको पहली रीज़न बता दी थी, तो वो वहाँ पर खेल रहे हैं। अब ये जो विंडो है ना, इस विंडो का भी बड़ा रोल है भाई। पता है चक्कर क्या है, अब जब जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, बड़े बड़े, वो जब देखते हैं ना कि यार अच्छा अब IL T20 खेला है, मोटी रकम बना ली है, अब इसके बाद मेरा जो बड़ा, इसके बाद PSL खेलूँ या सीधा जाऊँ IPL में, तो वो सोचते हैं कि यार PSL को स्किप करो, पैसे तो ज़्यादा हैं कोई नहीं, तो ऐसा करते हैं कि महीने डेढ़ के है ना रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद चूँकि IPL में हमारा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, तो फिटनेस का कोई मसला नहीं होना चाहिए, IPL में जाकर सीधा खेल लेंगे, मोटी रकम वैसे ही आता है जाएगी। एक लीग से मोटी रकम ले ली है, बीच में एक छोटी सी लीग से क्या बड़ी रकम, ये कुछ छोटी सी रकम लेनी, इसको यहीं पर छोड़ो, PSL को, IPL जाके एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके तो वो खेल लेंगे। तो ज़्यादातर बड़े प्लेयर्स फिटनेस के डर से भी ना, क्योंकि बीच में विंडो बहुत कम है ना, मैंने आपको बताया ना, ये बाकी लीग्स जैसे ही ख़त्म हुई तो बीच में एक महीने डेढ़ में PSL है, फिर उसके बाद IPL है, तो वो कहते हैं कि भाई ये महीने डेढ़ की जो ये लीग है, इसमें हम फिटनेस का जो रिस्क है वो क्यों लें, कम पैसों के हिसाब से, तो बेहतर यही है कि इसको ठप्पो, IPL चले जाएंगे, महीना डेढ़ रेस्ट कर देते हैं, वो जो पैसे इतने पीछे कमाए हैं कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं। तो ये 4 रीज़न हैं बेसिकली, जिनकी वजह से आपको बड़े प्लेयर्स PSL के अंदर नहीं नज़र आते, और PCB को और जितनी भी PSL के फ्रेंचाइजीज़ हैं, अगर उनको अपनी इस लीग को ज़िंदा रखना है तो उनको इन चारों रीज़न्स का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना बाबा रामदेव कामदेव। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।